हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजित गुप्ता। आप सभी स्टूडेंट का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं ना कि 1.4 एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज चालू करने से पहले कुछ बेसिक कंटेंट जो हमें पता होना चाहिए, पहले मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। एक बार हमारा बेसिक कंटेंट एक्सप्लेन हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को चालू करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को क्या करना है बच्चों, वीडियोज़ को पूरा देखना है। अगर आप लोग ने वीडियोज़ भगा के देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट कुछ भी समझेगा नहीं। अगर वीडियोज़ पूरा देखोगे तो इसकी मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने अगर कहीं पे भी आएगा तो आप इसे पूरा सॉल्व कर सकते हो, इसकी पूरी गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो 1.4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपके सामने बच्चों ऐसे 2 टाइप से क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स आप लोगों के नीचे होंगे। अब आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है कि सर लीनियर इक्वेशंस के अंदर अल्फ़ाबेट कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं डायरेक्टली इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मुझे बताइए कि लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं सर, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर वेरिएबल डिनोमिनेटर में चलता ही नहीं है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट को सब्स्टिट्यूट करके इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। एक बार लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, इसे सॉल्व करने के लिए सर हमारे पास 3 अलग अलग मेथड्स है। तो हमें जो मेथड ठीक लग रहा है वो मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे और बाद में हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब बच्चों सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना, जरा ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो आप लोगों के सामने अगर कहीं पे भी अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आया तो ये याद रखिए कि सर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या है बच्चों, आप लोगों को ना बच्चों अल्फ़ाबेट को अलग, आप लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मत दीजिएगा। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सामने सामने रख के हमें क्या करना है बच्चों, 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट होगा, वीडियोज़ में बने रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। अब यहाँ पे जो भी नंबर है बच्चों, आप लोग नंबर को बाहर निकालिए और अल्फ़ाबेट को अलग रखिए। ठीक है, अब नंबर को बाहर निकालिए, इसका मतलब क्या है कि सर 2 बाहर आएगा, ये बन जाएगा 1/x। समझ रहे बच्चों कैसे सर? अभी ये जब सामने सामने मल्टीप्लाई करेगा बच्चों तो आपका आंसर वही आना है। अब इसे बाहर निकालने का मतलब क्या है, क्योंकि सर ये अल्फ़ाबेट के वजह से मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं था, तो इस अल्फ़ाबेट के जगह पे मैं कोई दूसरा अल्फ़ाबेट लेने वाला हूँ। वीडियोस में बने रहिए और देखते रहिए। यहाँ पे ऊपर वाले टर्म में कौन है बच्चों, 3 है, तो मैंने 3 को बाहर निकाला, इसी 1/y दैट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5। इसी प्रकार यहाँ से बाहर कौन आएगा सर 4, ये होगा 1/x। यहाँ से बाहर कौन आएगा 3, ये होगा बच्चों 1/y दैट इज इक्वल टू 6। मतलब सबसे पहले आप लोगों को नंबर बाहर निकालने आना चाहिए। कभी कभी बच्चों किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है वो, जैसे 2/3x प्लस 4/y दैट इज इक्वल टू 5 है ना स्टूडेंट। जैसे 4/x प्लस 7y दैट इज इक्वल टू 8। तो इसमें कौन बाहर आएगा जरा बताइए सर, 2/3 जो टर्म मल्टीप्लाई कर रहा है वो पूरी तरह से बाहर आएगा। तो ये बचेगा सर 1/x, सर यहाँ से 4 बाहर आएगा, ये बचेगा 1/y दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ से सर 4 बार आएगा, ये बचेगा 1/x। यहाँ से सर 3/4 बार आएगा, ये होगा 1/y दैट इज इक्वल टू 8। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा बच्चों इसके अंदर कि आप लोगों को नंबर्स को बाहर निकालने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेता ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि नंबर एक्चुअल में सर बाहर आता कैसे, वीडियोज़ में बने रहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, समझिए अगर ऐसा आ गया 1/3x बच्चों प्लस 1/4y दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ से बाहर कौन आएगा जरा बताइए सर, यहाँ से बाहर आएगा 1/3, ये बचेगा 1/x। यहाँ से बाहर आएगा सर 1/4, ये बचेगा 1/y दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सर नंबर्स को बाहर निकालना कैसे है, क्यों निकालना है, मैं थोड़ा टाइम में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियोस को देखते रहिए स्टूडेंट। बट अब कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं बच्चे जो आप लोगों के सामने दिखते तो हैं बट बाहर नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल 1/3x प्लस 5 बच्चों, 2/3x प्लस 5/4y प्लस 8 इज इक्वल टू 9। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से बाहर कौन आ सकता है सर? ये सिर्फ 2 बाहर आ सकता है, 3 बाहर नहीं आ सकता है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि सर 3x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके साथ में 5 भी ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा एक ही टर्म है। अगर इसी के जगह पे स्टूडेंट अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता, समझने की कोशिश करिए, जैसे 2/3 इंटू x प्लस 5 प्लस
5/4 इंटू वाई प्लस 8। तो मुझे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि सर ये जो 3 है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब आप 3 को बाहर निकाल सकते हो। ये 3 सिर्फ x से कर रहा है बट उसके साथ में 5 भी है, इसका मतलब ये आपस में सॉल्व होकर एक नंबर आएगा। और यहाँ पे कैसे है, ये दोनों आपस में सॉल्व होगा, जो आंसर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई करें। तो ये दोनों में ज़रा कन्फ्यूज़ मत होइएगा स्टूडेंट, यहाँ से आप 3 को बाहर मत निकाल दीजिएगा, यहाँ से सिर्फ 2 ही बाहर आएगा और यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट 3x प्लस 5, यहाँ पे सिर्फ 5 बार आएगा और बचेगा बच्चों 4y प्लस 8 दैट इज़ इक्वल टू 9। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है बच्चों सब्स्टिट्यूशंस के अंदर कि आपको नंबर्स को बाहर निकालने आना चाहिए बच्चों। यहाँ से 2/3 बाहर आया, ये बचेगा हमारा 1/x प्लस 5, यहाँ पे 5/4 बाहर आएगा, ये बचेगा हमारा 1/y प्लस है। ठीक है, तो नंबर्स को बाहर निकालने आना चाहिए स्टूडेंट। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके सामने दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से कौन बाहर आएगा, सिर्फ 2 बाहर आएगा, बचेगा 1/x, यहाँ से 3 बाहर आएगा, बचेगा 1/y, यहाँ से 8 बाहर आएगा, बचेगा 1/x, यहाँ से 5 बाहर आएगा, बचेगा 1/y। यहाँ से कौन बाहर आएगा स्टूडेंट, सिर्फ 15 और 5। यहाँ से कौन आएगा स्टूडेंट 27, 31 और 27। यहाँ से कौन आएगा स्टूडेंट, सिर्फ 1 आएगा, ये 3 नहीं आ सकता। आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये इंटू में है, तो यहाँ से सिर्फ 1 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1/3x प्लस 5, है ना स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन आपका 4th वन आप लोगों को दिया गया हुआ है, उसमें कौन बाहर आएगा स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो टर्म वहाँ पे बाहर आएगा वो होगा सिर्फ 1। तो अगर आप वहाँ से 1 को बाहर निकाल रहे हो तो आपका टर्म से बचेगा 1/3x प्लस y, और सेकेंड वाले में भी स्टूडेंट 1 ही बाहर आएगा, क्योंकि 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही नंबर आएगा। तो 1/3x माइनस y, है ना स्टूडेंट, इज इक्वल टू 3/4। इसी प्रकार यहाँ से कौन बाहर आएगा 1/2, यहाँ से आएगा बच्चों 1/2 एंड सो ऑन। तो आई होप आप लोग को जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, जो नंबर्स को बाहर निकाला जाता है वो टर्म्स आपको समझ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको नंबर्स को बाहर निकालना आप समझ चुके हैं तो आप लोग वीडियोस को आगे देखिए, अदरवाइज आप लोग क्या कीजिए, वीडियोस को फिर से बैक कीजिए और इसको समझिए कि नंबर्स को बाहर निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ बच्चों। तो एक क्वेश्चन जैसे मैंने लिया हुआ था 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5, ठीक है, और 3/x प्लस 4/y दैट इज इक्वल टू 8। तो आप लोगों को बच्चों ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, इसे आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नहीं देना है। पहले आप क्या कीजिए, नंबर्स को बाहर निकाल लीजिए और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो मैं 2 को बाहर निकाल रहा हूँ सर, ये बच रहा है 1/x, यहाँ से मैंने 3 को बाहर निकाला, ये बचा सर 1/y दैट इज इक्वल टू 5। इसी प्रकार सर यहाँ से 3 बाहर आया, बचा 1/x, सर 4 बार आएगा, यहाँ से बचेगा 1/y दैट इज इक्वल टू आएगा सर 8। उसके बाद आपको क्या करना है ना स्टूडेंट, कंसीडर करना, लेट, हिंदी में इसे बोला जाता है माना। ठीक है, आपको कंसीडर करना है कि जो अंदर वाले अल्फ़ाबेट से एक को आप ए ले लीजिए, आपको जैसा मन करता है वैसा अल्फ़ाबेट लीजिए, आपकी जैसा आपको ठीक लगेगा वैसा अल्फ़ाबेट ले सकते हैं आप। बट ये याद रखिए, अगर एक्स और वाई ऑलरेडी अल्फ़ाबेट के अंदर है तो आप इसे एक्स और वाई ही मत कंसीडर कीजिएगा, एक्स और वाई को छोड़ के कोई दूसरा अल्फ़ाबेट कंसीडर कीजिएगा। उसी प्रकार बच्चों 1/y इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा b। तो जहाँ पे 1/x है उसको मैं a ले लूँगा, जहाँ पे 1/y से मैं b ले लूँगा, तो मेरा इक्वेशन ये 1/x के जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जरा बताइए सर, ये a बन जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों 2a, ये बनेगा स्टूडेंट 3b ना, 1/y के जगह पे b लिया हुआ है हमने, इज इक्वल टू 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसे दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बनेगा जरा बताइए, ये बनेगा सर 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 8। ये होगा सर हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप तब तक इक्वेशन नंबर मत दीजिएगा, तब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इसीलिए मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हूँ स्टूडेंट। ठीक है, वीडियोस में बने रहिए और अच्छे से देखते रहिए। उसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट, ठीक है, अभी जैसे समझिए कि यहाँ से हमने नंबर्स को बाहर निकाला, तो अभी कभी कभी बच्चों नंबर डिवाइड में भी आता है। अगर समझिए यहाँ पे डिवाइड में आ गया, अभी समझिए नंबर अगर ऐसा होता बच्चों 2/3 होता, तो आपने 2/3 को बाहर निकाला होता और ऐसे नंबर बनता ना बच्चों 2/3 है, तो आप इसे इक्वेशन नंबर मत दीजिएगा स्टूडेंट। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरी तरह से कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है ना, अभी यहाँ पे जब मैंने
पुटिंग किया हुआ है तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हुआ है। बट अगर नहीं होगा तो आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड हटा के उसके बाद ही इसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देना। तब तक आपको क्या करना है, वैसे सॉल्व करते रहना। तो ये 3 है तो इसे डिवाइड हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 3 ना स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट को राइट कर दिया होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए। अगर सबको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 भी इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 3, ऑलरेडी हमने बेसिक में पढ़ा हुआ है। तो 3 3 गेट कैंसिल, तो ये बचेगा सर 2a, ये हो जाएगा स्टूडेंट 9b और ये हो जाएगा 15। ये होगा इक्वेशन 1 और इसे भी इक्वेशन 2 मत दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्ट राइट करके दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर रेडी हो जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, अब आपके पास लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट 3 मेथड है। एलिमिनेशन मेथड है बच्चों साइमल्टेनियस वाला, जो पहला वाला मेथड था, दूसरा है ग्राफिकल मेथड और तीसरा है बच्चों यहाँ पे हम लोगों का क्रैमर्स रूल। ऐसे 3 मेथड जो कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो फिर आप लोग क्या करोगे कि आपकी मर्जी है, जो ठीक लग रहा है आप वो मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग पहले मेथड को यूज़ कीजिए क्योंकि वो सबसे कम टाइम में आंसर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे कि आप लोगों को पहला वाला मेथड यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी एक अल्फ़ाबेट को इक्वल करके उसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसे सॉल्व करने आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में सीखा हुआ है साइमल्टेनियस मेथड कैसे सीखा जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसका जो लिंक है इस वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक डाल दूंगा बच्चों, तो आप लोग जाके उस वीडियोस को देख सकते हो। अब आप लोगों को पता है कि इसके सॉल्व करने के बाद सर ए का आंसर मिलेगा कुछ तो, और कुछ तो बी का आंसर मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, मैंने अपने मर्जी से कुछ भी ले लिया हूँ। ठीक है, तो आप इसे छोड़ मत दीजिएगा स्टूडेंट, ए और बी का आपको आंसर मिलेगा कोई ना कोई मेथड से सॉल्व करने के बाद। तो इसे आपको ऐसे छोड़ना नहीं है, आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, इसे रीसब्स्टिट्यूट करना है। क्योंकि अगर हमारे इक्वेशन में अगर अल्फ़ाबेट एक्स और वाई है तो हमारा फाइनल आंसर भी एक्स और वाई के टर्म्स में ही होना चाहिए, ये याद रखिए। हमने ए और बी क्यों लिया हुआ था, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रहा था, उसके वजह से हमने इसे ए और बी कंसीडर किया हुआ था। तो ए और बी हमने कंसीडर करके उसे सॉल्व कर लिया हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है स्टूडेंट, इसे रीसब्स्टिट्यूट करना। तो रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमने ए के जगह पे क्या लिया हुआ था स्टूडेंट, 1/x, तो ए को हटा के हम उसके जगह पे क्या लिख देंगे, 1/x। यहाँ पे आप लिखोगे बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग, बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ऐसे राइट कर दीजिएगा। हिंदी में इसको बोला जाता है बच्चों पुनः स्थापित करने पर। ठीक है, पुनः मान स्थापित करने पर। ठीक है, तो आप वहाँ पे उस टर्म्स को राइट कर दीजिएगा। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 1/x, ये टर्म्स वैसे ही रहेगा। ए को हमने रिप्लेस कर दिया हुआ, ए का टर्म्स था स्टूडेंट 1/x। ठीक है, आओ तो उसके बाद बच्चों बी के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, 1/y, और ये बचेगा हमारा 3/4। मतलब ये टर्म्स बच्चों वैसे ही है जो हम लोग राइट कर रहे हैं, खाली ए को राइट ना करके उसके जगह पे 1/x को राइट कर रहे हैं, बी को राइट ना करके उसके जगह पे हम लोग 1/y को राइट कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए और आपका ये होगा फाइनल आंसर। तो आप इसे क्रॉस करेंगे तो 2 1 2 और ये होगा स्टूडेंट x ना, ये 2 1 2 1x ना स्टूडेंट, x इंटू 1x होगा। इसे मैं सीधा लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू क्या आएगा 2। ठीक है, मैंने सीधा लिखा हुआ है स्टूडेंट, मैंने किसी भी टर्म्स को कहीं पे भेजा नहीं हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ सकते हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आता है तो आप इसी से डायरेक्टली सीधा राइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसे सॉल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या आएगा ज़रा बताइए सर। 4 × 1 होगा 4 और y × 3 होगा 3y। ठीक है, तो अभी भी हमें आंसर नहीं मिला हुआ है, बट ये उल्टा है तो इसे मैं पहले सीधा लिख लेता हूँ। 3y इज इक्वल टू 4 होगा स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये साइड आएगा तो उसका टर्म डिवाइड होगा। ये होगा स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर। इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको समझा होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोग के सामने लेने वाला हूँ, वीडियोस में बने रहिए, वीडियोस को पूरा अच्छे से देखते रहिए। मैं पूरी गारंटी के साथ मैंने आप लोगों को बोला हूँ तो समझाऊंगा, खाली वीडियोस को पूरा देखते रहिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा कि क्या करना है सर, नंबर्स को बाहर निकालना है, जो भी अल्फ़ाबेट्स अंदर होंगे उसे ए और बी करके कंसीडर कर लेना। ये साइमल्टेनियस सर लीनियर इक्वेशन बनेगा, अपनी कोई भी मर्जी से कोई भी मेथड होगा उस मेथड से हम उसे सॉल्व करेंगे, उस अल्फ़ाबेट्स का वैल्यू निकालेंगे और बाद में इसे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। बच्चों रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद जैसे यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया हुआ है, कभी कभी ये फिर से लीनियर इक्वेशन बन जाता है, समझ रहे हो। अभी यहाँ से कैसे कि सॉल्व किया गया तो डायरेक्ट ये एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया हुआ है, बट कभी कभी बच्चों फिर से लीनियर इक्वेशन बन जाता है। मतलब जरा ध्यान से देखते रहिए, कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के बुक का एग्जाम्पल लूँगा स्टूडेंट। ठीक है, अभी समझिए एक एग्जांपल और ले रहा हूँ बच्चों ताकि आपको एकदम प्रॉपर समझ सके। अभी समझिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, 2/3 x + y, ठीक है, प्लस 4
एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 5। ये आपका पहला इक्वेशन दिया गया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद दिया गया हुआ है 2/9 एक्स प्लस वाई प्लस 3 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर, नंबर्स को हम बाहर निकालेंगे। 2/3 बाहर आएगा, बचेगा सर यहाँ पे 1/x प्लस वाई, यहाँ पे सर 4 बाहर आएगा, बचेगा सर 1/x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 5। उसी प्रकार यहाँ से क्या निकालेगा सर, 2/9 बाहर आएगा, ये बचेगा सर 1/x प्लस वाई, यहाँ से सर सिर्फ 3 बाहर आएगा, ये बचेगा सर 1/x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। आपने ऑलरेडी इस नंबर को बाहर निकाल चुके हो। अब क्या करेंगे जरा बताइए सर, हम कंसीडर कर लेंगे लेट 1/x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू a, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा बच्चों 1/x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू b। मतलब जहाँ पे 1/x प्लस वाई उसे मैं a रख दूंगा, जहाँ पे 1/x माइनस वाई वहाँ पे मैं b रख दूंगा, तो ये पूरा a बन जाएगा स्टूडेंट। तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा सर, 2/3a आना स्टूडेंट। और ये क्या बनेगा जरा बताइए सर, 4b दैट इज इक्वल टू 5। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और ये बनेगा बच्चों 2/9a प्लस 3b दैट इज इक्वल टू 8। दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैंने दोनों को बच्चों अभी तक मैंने इसे नाम नहीं दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख दूँगा मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। हिंदी में इसे बोला जाता है दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो आप उस स्टेटमेंट को यहाँ पे राइट कर दीजिएगा, यहाँ पे भी राइट करना है। पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 2/3a इंटू 3 प्लस 4b इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 3। तो क्या आ जाएगा जरा बताइए, ये बनेगा सर 2a, ये बनेगा सर 12b, ये आएगा सर 15, ठीक है। उसके बाद सर ये मेरा बन चुका है, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। उसके बाद इसे क्या करूँगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड। ये स्टेटमेंट आप वहाँ पे राइट कर दीजिएगा। तो 2/9a इंटू 9 प्लस 3b इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 9, ठीक है स्टूडेंट्स। 9 गेट कैंसिल, ये बचा हुआ हमारा 2a, यहाँ पे बचेगा सर 9 3 27b और ये बनेगा स्टूडेंट 72। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद आप क्या करोगे, आपकी मर्जी, जो ठीक लग रहा है वो मेथड से इसे सॉल्व करोगे। साइमल्टेनियस मेथड यूज़ कीजिएगा स्टूडेंट। अब सॉल्व करने के बाद वहाँ से आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा ना बच्चों। ए और बी का वैल्यूज़ मैं एग्जांपल लूँगा, मैं अभी तक खाली आप लोगों को समझा रहा हूँ स्टूडेंट, तो मैं एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी समझिए, ए का वैल्यू आ रहा है 2/3 और बी का वैल्यू आ रहा है समझिए 4/5। आपने इसे कोई ना कोई मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर लिया। अब मेरा काम क्या है स्टूडेंट, बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग, है ना। हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करना होता है। तो रीसब्स्टिट्यूट अप्लाई करता हूँ तो ए की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा जरा बताइए। ये मेरा हो जाएगा सर 1/x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2/3, है ना स्टूडेंट। और ये जो हमारा बी था उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा जरा बताइए, 1/x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4/5। मतलब ये ए को हटा दिया, हमारा टर्म्स वैसे ही है स्टूडेंट, खाली ए के जगह पे हमने 1/x प्लस वाई और बी के जगह पे हमने 1/x माइनस वाई को रखा। ऐसा क्यों रखा हुआ है, क्योंकि सर हमारा फाइनल आंसर हमें ए और बी में नहीं चाहिए। हमारा अगर अल्फ़ाबेट एक्स और वाई में है तो हमारा फाइनल आंसर भी एक्स और वाई में होना चाहिए, इसलिए हमने इसे रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप लोग जैसे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप लोग देख सकते हो कि सर दो अल्फ़ाबेट है, इसका मतलब यहाँ पे फिर से लीनियर इक्वेशन बनेगा। मतलब आपको क्या करना है, फिर से इसे सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। तो 3 1 3 दैट इज इक्वल टू, इसे अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये 2 बच्चों दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y। इसे मैं सीधा लिख देता हूँ स्टूडेंट, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये होगा 3, ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 3, है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा जरा बताइए। इसे भी क्रॉस करूंगा तो सर 5 1 5, ये दोनों नंबर 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 4x माइनस 4, है ना बच्चों, क्योंकि ये दोनों ही नंबर 4 से मल्टीप्लाई करने जाएगा। सीधा लिखता हूँ 4x माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 5, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। इसे फिर से साइमल्टेनियस आपको सॉल्व करना होगा। मतलब जरा ध्यान से समझिए तो जाके हमारा एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। अब क्वेश्चन को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्वेश्चन को देख के डरिए मत। अगर सब्स्टिट्यूट करते समय अगर एक ही अल्फ़ाबेट आ रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा सर क्रॉस करके हमारा आंसर मुझे मिल जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट करते समय अगर 2 अल्फ़ाबेट आया है स्टूडेंट, तो ये समझ लीजिएगा कि सर मुझे इसे फिर से लीनियर इक्वेशन की तरह आगे भी सॉल्व करना होगा। ये दिमाग में स्टोर कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ गया होगा। अगर नहीं समझा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आइए, जो चीज़ का प्रॉब्लम्स है वहाँ पर पूछिए। डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझाने की पूरा कोशिश करूँगा।
अदरवाइज़ आप लोग क्या कीजिए, वीडियोस को बैक करके फिर से देखने की कोशिश करिए। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपके बुक्स के, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो और उसके आंसर हम लोग निकाल सके स्टूडेंट। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट कितने अल्फ़ाबेट्स और क्या है, वीडियोज़ में बने रहिए और अच्छे से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को दिया गया हुआ एक्सरसाइज नंबर 1.4 में। आप लोग अपने बुक को फॉलो कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन राइट करके सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिया गया हुआ स्टूडेंट 2/x माइनस 3/y दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेकेंड दिया गया स्टूडेंट 8/x प्लस 5/y दैट इज इक्वल टू 77। ये आपका सेकेंड इक्वेशन दिया गया हुआ 15 और 77। ठीक है, वीडियोस को देखते रहिए स्टूडेंट अच्छे से। क्या करेंगे सर, एक ही अल्फ़ाबेट है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि सर ये क्रॉस करके अगले वाले स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 यहाँ से बाहर निकालो, ये होगा हमारा 1/x, यहाँ से सर 3 बाहर आएगा, ये टर्म्स होगा सर हमारा 1/y दैट इज इक्वल टू 15। उसी प्रकार यहाँ से मैं 8 को बाहर निकालूंगा, ये होगा सर 1/x, यहाँ से सर 5 को बाहर निकालूंगा, ये होगा सर 1/y और आएगा बच्चों 77। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं ज़रा बताइए, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, ऐसा हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा ज़रा बताइए सर, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 15। ये होगा सर हमारा इक्वेशन नंबर 1। ज़रा ध्यान से देखते रहिए बच्चों, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, मैं आप लोगों को कुछ चैलेंज देने वाला, वो चैलेंज को आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, ये होगा स्टूडेंट 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसे सॉल्व करता है स्टूडेंट, तो अब क्या करें, किसे इक्वल करें ज़रा बताइए, ए को करूँ कि बी को करूँ? ए को करता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। अब आप लोगों को क्या करना है सर, इक्वल करना है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसे 8 से करिए या इसे 2 से करिए, अदरवाइज़ मेरे पास मुझे इक्वल ही करना है। तो ये 8 है सर, अगर मैं इसे खाली 4 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी ये 8 बन जाएगा। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ इक्वल करना। आप कैसे भी इक्वल करिए, अभी समझिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं इसे 4 से और इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी चल जाएगा, या फिर सिर्फ इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी 4 बन जाएगा। मेरा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इक्वल करने का। तो ये 8 बन जा रहा है सर, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट क्या लिखूँगा ज़रा बताइए, यहाँ पे लिख देंगे सर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा ज़रा बताइए, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट हमारा 4 2 ज़ा 8, है ना स्टूडेंट, ये बन जाएगा हमारा 8a। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा ज़रा बताइए, ये होगा सर 4 3 ज़ा 12b और ये आएगा सर 4 5 ज़ा 60। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों सर हमारा कन्फर्म इक्वेशन सर। ठीक है, अब क्या करेंगे ज़रा बताइए सर, साइन चेंज करना होगा, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि जब भी अगर लीनियर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हरदम बड़े में से छोटे को ही करो, है ना स्टूडेंट, बताया तो ये दोनों सेम है, तो बड़ा ये हुआ, इसका मतलब मुझे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 ऐसे इसे सब्ट्रैक्ट करना है ना स्टूडेंट्स। ये आप लोगों को पता है, ये ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है, जिसने भी वो वीडियो को नहीं देखा हुआ पहले जाके आप वो वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो बच्चों आप कन्फ्यूज़ होगे। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया बच्चों 8a प्लस 5b दैट इज इक्वल टू 77। साइन चेंज होगा स्टूडेंट, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये टर्म गेट कैंसल, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, -12 और -5 होगा स्टूडेंट -17b दैट इज इक्वल टू। उसी प्रकार बच्चों 60 प्लस में है, 77 माइनस में, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ से आएगा -17, माइनस माइनस गेट कैंसल, 17 मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर वो साइड गया स्टूडेंट डिवाइड करेगा, 17 1 जा 17 1 जा और b का वैल्यू आएगा स्टूडेंट 1। अब इसे मैं क्या करूँगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा जहाँ पे a और b है। तो हमारे सामने ऐसे 3 इक्वेशन है जहाँ पे a और b है, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ क्योंकि ये छोटा था बच्चों। पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा ज़रा बताइए सर, जहाँ पे b है वहाँ पे 1 पुट करना है, मतलब ये होगा 2a माइनस 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 15 स्टूडेंट। ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, मैं खाली आप लोगों को बता दे रहा हूँ। -3 स्टूडेंट अगर वो साइड गया तो +3 होगा। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट 18, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वो साइड गया स्टूडेंट डिवाइड करेगा, है ना, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, तो आप लोगों को a का वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट 9, मतलब b का वैल्यूज़ आ रहा है स्टूडेंट हमारे सामने सर 1 और a का वैल्यूज़ आ रहा है सर हमारे सामने 9 स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है सर, रीसब्स्टिट्यूट करना है a और b के अंदर। ठीक है, जब देखते रहिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ, पहले आप यहाँ पे राइट कर दीजिए सर, a इज इक्वल टू 9 आ रहा है और b इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, इसे मैंने साइड में इसे राइट कर लिया हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग ना बच्चों, बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग।
तो आप लोग क्या कीजिएगा, रीसब्स्टिट्यूट। तो ए की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, सर 1/x दैट इज इक्वल टू होगा सर ये 9। बी की जगह पे पुट करेंगे सर 1/y और ये बनेगा सर 1, है ना। ये वैसे ही है बच्चों, खाली ए को हटा के हमने 1/x ले लिया, बी को हटा के हमने 1/1। अब क्या करेंगे, बेस में कुछ नहीं मतलब 1 स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 ज़ा 1 होगा बच्चों, 9 इंटू एक्स होगा 9x। इसे सीधा लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, वो सड़ गया तो डिवाइड करेगा और x का वैल्यू जाएगा स्टूडेंट 1/9। उसी प्रकार इसे अगर क्रॉस करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 और y इंटू 1 y होगा स्टूडेंट, सीधा लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो खाली प्रॉब्लम्स क्या है कि आपके जब भी दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगे बच्चों तो आप लोगों को इसमें अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर बड़े बड़े नंबर्स अगर यहाँ पे आपके सामने आ जा रहे तो आप लोगों को पता है कि इसे एक बार ऐड और इसे एक बार सब्ट्रैक्ट करके दो छोटे नए बनाऊंगा, उससे सॉल्व करूँगा एंड सो ऑन। इस चीज़ को ज़रा दिमाग में स्टोर करके रखिएगा बच्चों, मैथड्स को मत भूलिएगा। अगर आप मैथड्स को भूल जाओगे तो आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगा। तो हमने जो चीज़ सीखा हुआ वही चीज़ धीरे धीरे करके आगे जा रहा है, खाली थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा जो नॉलेज आपको मिलते जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड वन और सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। थर्ड वन आप लोग के लिए, थर्ड और फोर्थ आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर नहीं आएगा स्टूडेंट तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सेकंड वन आप लोगों को बताने जा रहा है स्टूडेंट, सेकंड वन की तरफ देखते रहिए। सेकंड और थर्ड बच्चों दो एग्जाम्पल और बताऊँगा मैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया हुआ स्टूडेंट 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -2। आप क्वेश्चन देख के समझ जाइएगा सर, यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट है, इसका मतलब सर ये आगे जाके फिर जब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये फिर से लीनियर इक्वेशन बनेगा सर, ठीक है। तो जरा वीडियोस में बने रहिए। तो मैं 10 को बाहर निकालूंगा तो ये बनेगा स्टूडेंट 1/x प्लस वाई, यहाँ से सर 2 बाहर आएगा, ये बनेगा सर 1/x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ से सर 15 बार आएगा, ये बनेगा सर 1/x प्लस वाई। सर 5 बार आएगा, ये बनेगा सर 1/x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू -2। उसके बाद मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a कंसीडर कर लूँगा और 1 जो सेकेंड टाइम है वो क्या है बच्चों, सेकेंड टाइम 1/x माइनस वाई। जो फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम है आप उसे एक को a और एक को b ले लीजिए, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसलिए मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आएगा स्टूडेंट 15a माइनस 5b दैट इज इक्वल टू -2। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। किसे इक्वल करे जरा बताइए स्टूडेंट, किसे इक्वल करे सर, हम लोग करते हैं b वाले को इक्वल, क्योंकि b वाला छोटा नंबर है। तो कैसे इक्वल होगा जरा बताइए सर, क्या करना होगा जरा बताइए सर। इसे कितने से, 5 से, और इसे कितने से स्टूडेंट 2 से, ठीक है। तो नीचे नीचे मैं सॉल्व करते जाता हूँ। तो यहाँ से लिख दूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय, है ना स्टूडेंट, यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। ये क्या बन जाएगा जरा बताइए, बनेगा सर 50a प्लस ये बनेगा स्टूडेंट हमारा 10b इज इक्वल टू ये आएगा हमारा 5 4 20। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, नया इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट। और ये इसको 2 से करना है बच्चों, तो आप स्टेटमेंट को राइट कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 2 15 30a ना बच्चों, 5 2 10b, ठीक है स्टूडेंट, 5 2 10b। उसके बाद आएगा स्टूडेंट 5 2 10b और ये होगा 2 2 14। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे सर, इसका साइन ऑलरेडी अलग अलग है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, बीच में प्लस का साइन लगाऊंगा ना। तो प्लस का साइन लगाने के लिए आपको पता है कि सर किसी को भी ऊपर रखिए किसी को भी नीचे रखिए, क्योंकि ऑलरेडी प्लस और माइनस डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ, फर्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तो 50a प्लस 10b दैट इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे आ रहा है बच्चों 30a माइनस 10b दैट इज इक्वल टू -4। तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस में साइन चेंज नहीं होता है स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा स्टूडेंट हमारा 80a और ये आ रहा है बच्चों 20 में से अगर 4 गया तो 16। 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, अगर वो साइड में भेजूंगा तो ये डिवाइड करेगा। चलिए देखते हैं कौन से टेबल में जा रहा है, कौन से टेबल में सर डायरेक्ट समझ में आ रहा है, ये 8 के टेबल में जा रहा है। अगर आपको नहीं समझा तो बच्चों 2 टेबल से कैंसिल करिए, वो भी चल जाएगा। तो 8 मुझे समझ रहा है, 8 1 जा ना बच्चों 0 वैसे ही, और 8 2 जा फिर कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 5 जा। तो हमारा आंसर आ रहा है बच्चों 1/5 और ऊपर के 1 को दिखाना पड़ता है, नीचे अगर होता तो मैं नहीं दिखाया होता। तो ए का वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट 1/5। इसे मैं क्या करूँगा, किसी भी इक्वेशन में रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैं किस में पुट करूँ बच्चों, पुट इन इक्वेशन 1 ना बच्चों, ताकि मुझे b का वैल्यू मिल सके। इक्वेशन 1 हमें दिया गया हुआ था 10a
प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 4। तो ए के जगह पे बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं 1/5। कन्फ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, जब 2-3 बार ट्राई करोगे तो ये अपने आप लोग से सॉल्व होने लगे। तो 5 1 जा 5 2 जा कैंसिल हो रहा था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो क्या बच रहा है ज़रा बताइए सर, 2 1 जा 2 ना, ठीक है बच्चों। 10 इंटू 1/5 था, कैंसिल हो रहा था क्योंकि मल्टीप्लाई में है, अगर टर्म्स कैंसिल हो रहे थे कैंसिल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बचा 2 ना बच्चों, 2 1 जा ना, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके 2 आएगा। 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अगर वो साइड गया बच्चों तो -2 होगा, और 2b इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 2, और b यहाँ पे बच्चों 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर वो साइड गया स्टूडेंट तो डिवाइड करेगा और b का वैल्यू आएगा स्टूडेंट 1। मतलब a का वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट 1/5 और b का वैल्यू कितना आ रहा है स्टूडेंट 1। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ a इज इक्वल टू 1/5 और b इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, रीसब्स्टिट्यूटिंग। तो ये याद रखिए बच्चों, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है, पेपर में 4-4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो बाय रीसब्स्टिट्यूट आप लोग राइट कर दीजिएगा। ए के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे ज़रा बताइए, 1/x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1/5 ना बच्चों, और बी के जगह पे क्या आएगा 1/x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ज़रा बताइए, 5 1 जा 5, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही आएगा ना बच्चों, 1 से अगर कोई भी टर्म्स मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा। तो x प्लस वाई ये फिर से लीनियर इक्वेशन बन रहा है बच्चों, इसे हमें लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने 4 इक्वेशन दे चुके थे, तो इसे मैं 5वां इक्वेशन दे देता हूँ, है ना स्टूडेंट। इसे भी अगर क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 1 1 जा 1, और क्रॉस करके ये आएगा स्टूडेंट x माइनस वाई सीधा लिख रहा हूँ 1 होगा 6वां इक्वेशन। जब इसे आप साइमल्टेनियस आगे सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि होगा स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर, और वही हम लोग आंसर को ढूंढ रहे थे स्टूडेंट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ का अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बच्चों पूछ सकते हो, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होते ही। अब जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3rd वन है और 4th वन है। अब 4th वन में आपको पता है कि 2 बार सॉल्व करना होगा। 3rd वन स्टूडेंट 27 31 31 27, ठीक है, समझो। 3rd वन को भी देख लीजिए। 4th वन आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है। 4th वन का कोई आंसर मुझे सॉल्व करके बता दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग को दिया गया हुआ स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 3rd, उसके बाद 4th वन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। 3rd क्वेश्चन आप लोग को दिया गया हुआ है सर। 3rd क्वेश्चन है हमारा 27x माइनस 2 प्लस 31 y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 85, ठीक है। द नेक्स्ट वन है बच्चों 31 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस 27 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 89, ठीक है। अब आप लोगों को पता है सर क्या करना है इसके आगे, सर 27 बाहर आएगा, बचेगा ये x माइनस 2, ठीक है। 31 स्टूडेंट बाहर आएगा, ये बचेगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 85, है ना स्टूडेंट। और यहाँ से 31 बाहर आएगा, ये बनेगा स्टूडेंट x माइनस 1/x माइनस 2, यहाँ से 27 बाहर आएगा, ये बनेगा स्टूडेंट 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू 89, है ना स्टूडेंट्स। फिर हम लोग क्या करेंगे ज़रा बताइए, लेट ये नंबर और ये नंबर को हम कंसीडर करेंगे। 1/x माइनस 2 को हमने a लेना है बच्चों, और 1/y प्लस 3 को हमें b लेना है स्टूडेंट, ठीक है, जो अलग अलग। तो मेरा इक्वेशंस क्या बन जाएगा ज़रा बताइए, 27a प्लस 31b दैट इज इक्वल टू 85, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। 31a प्लस 27b दैट इज इक्वल टू 89, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए ज़रा बताइए बच्चों। नंबर्स बहुत बड़ा बड़ा है, क्या किया जाता है ज़रा बताइए सर। सेम नंबर रिपीट हो रहा है, क्या करेंगे सर, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो दोनों इक्वेशंस बनेंगे उसे सॉल्व करेंगे और वहाँ से और भी निकालेंगे, है ना स्टूडेंट। ये हमने सीखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे लिए साइमल्टेनियस का इक्वेशन है स्टूडेंट। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट था, अब ये हमने ऑलरेडी कर चुके, तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार ऐड, इसे एक बार सब्ट्रैक्ट। तो बच्चों एक बार मैं ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, नया इक्वेशंस बना रहा हूँ क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े हैं और नया इक्वेशंस बन सकता है स्टूडेंट यहाँ पे। तो 27a प्लस 31b दैट इज इक्वल टू 85, ठीक है बच्चों। 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, ठीक है। तो क्या आएगा ज़रा बताइए, ये होगा स्टूडेंट 57a, ये होगा स्टूडेंट 57b, और ये आएगा स्टूडेंट हमारे सामने 8 और 5 होगा बच्चों 14, 1 के 16 और 17, ठीक है। 57 यहाँ पे कॉमन आ रहा है बच्चों, ये आप लोगों को पता है, इसे कॉमन निकाला जाता है और ये टेबल में कैंसिल भी होता है बच्चों। 57 अगर उस हट गया तो डिवाइड करेगा, ठीक है बच्चों, ये डेफिनेटली टेबल में जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली जाएगा बच्चों। तो आप लोग देख सकते हो जो कितने टाइम ज़्यादा दिख रहा है सर, ये 50 है, ये 150 के आसपास, तो 3 बार जाएगा, 3 बार के आसपास। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 57 का टेबल पढ़ लीजिएगा, नहीं समझा होगा।
ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट 3, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़े में जो छोटा किया जाता है तो ये सेम ये बड़ा वाला बच्चों इक्वेशन नंबर 3 बड़ा है, तो हम लोग क्या करें, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 बड़ा है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या आएगा ज़रा बताइए। ये होगा सर 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, है ना स्टूडेंट्स। फिर ये क्या आएगा सर 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। फिर बीच में आएगा स्टूडेंट माइनस ना, वैसे साइन चेंज होगा। तो 31 में से अगर 27 गया तो 4a प्लस और माइनस बच्चों ग्रेटर नंबर माइनस में है, 31 माइनस में है, 31 में से 27 गया तो ये आएगा स्टूडेंट 4b। 89 प्लस में है, ये माइनस में है तो 4 प्लस ना बच्चों ग्रेटर नंबर 89 प्लस में है, तो यहाँ से 4 कॉमन, a माइनस बी इज इक्वल टू आएगा बच्चों 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, वो साइड गया तो डिवाइड करेगा, 4 1 जा a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये होगा बच्चा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, समझ ही रहे होंगे। अभी तक हम लोग का a और b नहीं निकला हुआ है, रीसब्स्टिट्यूट भी करना है बच्चों। ठीक है, तो वीडियोज़ में बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या आएगा ज़रा बताइए, अब क्या करें ज़रा बताइए। इक्वेशन 3 और 4 नए आए हुए हैं, तो बच्चों मैं a को हिसाब से जा रहा हूँ मैं, अब b के हिसाब से भी जा सकते हैं। देख सकते हैं a के भी आगे वाला नंबर इक्वल है, b के भी आगे वाला नंबर है इक्वल है, तो आपकी मर्जी, आप जिसका मन। तो b वाले के हिसाब से जाता है क्योंकि साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ऐड करूँगा इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 बच्चों। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है ज़रा बताइए, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और ये आ रहा है स्टूडेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1, है ना। तो इससे होगा क्या बच्चों, प्लस है तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, b गेट कैंसल, तो 1a और 1a हो जाएगा बच्चों 2a, 3 और 1 होगा स्टूडेंट 4, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, वो साइड गया तो डिवाइड, 2 1 2 2 a इज इक्वल टू 2। अब जाके स्टूडेंट a का वैल्यू मिला हुआ, तो किस में पुट करूँ, छोटा बच्चों यही दिख रहा है आगे वाले नंबर से ही है, तो मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा ज़रा बताइए सर। a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, a के जगह पे सर 2 आएगा, प्लस b इज इक्वल टू 3, प्लस 2 अगर वो सड़ गया तो माइनस 2 होगा और b इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट 1। अब जाके स्टूडेंट हमें a और b का वैल्यू मिला हुआ है, इसका मतलब हमें और भी क्या करना है स्टूडेंट, रीसब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो भूलिएगा मत, रीसब्स्टिट्यूट करना अभी भी बाकी है, तो आप लोग आगे का सॉल्व कर ही सकते हो। मैं बता देता हूँ, a इज इक्वल टू 2 है बच्चों, तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू हमने क्या लिया हुआ था स्टूडेंट 1/x माइनस 2, तो इसे मैं 1/x माइनस 2 पुट कर देता हूँ, और b के जगह पे हम लोग क्या लेंगे ज़रा बताइए, 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू ये होगा 1। क्या करेंगे ज़रा बताइए स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1, ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, एक से मल्टीप्लाई करके मत छोड़ दीजिएगा। तो ये आएगा बच्चों 2x माइनस 2 2 जा 4, इसे मैं सीधा लिख देता हूँ बच्चों 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, माइनस 4 हो साइड किएगा स्टूडेंट तो प्लस 4 होगा, 2x इज इक्वल टू आएगा बच्चों 5 और x इज इक्वल टू होगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वो साइड जाके डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा। तो इसका यहाँ से क्या होगा 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 होगा स्टूडेंट, है ना। ये 1 से मल्टीप्लाई करके वही से मैं सीधा लिख देता, ये उल्टा है, तो प्लस 3 अगर वो साइड गया बच्चों तो माइनस 3 होगा और y इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट -2। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा बच्चों और वीडियोस को और अच्छे से समझा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4th वन है और इसके अंदर एक एग्जांपल्स दिया गया है बच्चों। इसे 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हुए हैं, वो दोनों एग्जांपल को आप लोग को सॉल्व करके दिखाना है, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4th वन है। ऐसे ये 3 आप लोग के टास्क है, आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। मैं डेफिनेटली आप लोगों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, जो डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहा उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा स्टूडेंट। तो अगर मेरा बताया हुआ कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आया हो बच्चे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही। आप लोगों का वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।